बिहार एनडीए में आखिर ऐसा क्या हो रहा है? सीटों के नंबर तो फाइनल हो गए, लेकिन अभी भी लगातार पेंच फंसा हुआ है। पेंच भी ऐसा कि आप इसे ऐसे समझिए कि चुनाव तो हो जाए, लेकिन पहले उम्मीदवार तो तय कर दीजिए जनाब। पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना, लगातार आपको फ्लाइट से आते जाते नेता मिल जाएंगे। बाइट देते हुए ये कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, बस अभी तय हो गया है, उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया जाएगा। सिंबल दिया भी जा रहा है, लेकिन अभी भी सीटें फंसी हुई है। तो फिर इस फंसी हुई सीट को सुलझाएगा कौन? कैसे बात बनेगी? और ये बात बन क्यों नहीं पा रही है? मुश्किल कहां है? दरअसल 101 और 101 के फॉर्मूले को जो लगाया गया है जेडीयू और बीजेपी के अंदर, और चिराग को जो 29 सीटें दे दी गई हैं, यही बात फंसी पड़ी। चिराग पासवान को जो सीटें हाथ लगी है, उसमें से कई सीटें जेडीयू की है, और नीतीश कुमार नाराज है इस बात से कि जिस पार्टी की वजह से उनकी पार्टी को छोटा कर दिया गया, वही पार्टी अब बड़ी होती जा रही है और सीट उन्हीं की खा रही है। मुश्किल यही है, तभी जेडीयू की तरफ से रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया गया, सीट सोनबरसा। लेकिन सोनबरसा की सीट गई किसके पास है? तो कहा जा रहा है कि वो तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के पास। विवाद इतना भर नहीं है, नीतीश कुमार एक सीट से नाराज नहीं है, ऐसे सीटों की संख्या 9 है जिसे लेकर नाराजगी है। नाराजगी इतनी भर नहीं है कि आप सहयोगियों को साधेंगे कैसे। बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि भाई सहयोगी साध भी दिए जाएं, दिल्ली में बैठ के साध लिए जाते हैं, लेकिन पटना आते ही सुर बदल जाता है, तो फिर खेल होगा कैसे और संभाला कैसे जाएगा? ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बिहार पहुंचने वाले हैं और लगातार 2 दिन तक वो बिहार में रहेंगे। हालांकि इस बात की अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि अमित शाह ही अब इस पूरी गठजोड़ को साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने संजय झा को कहा है कि वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत करके इस पूरे मुद्दे को सुलझाएं। दरअसल देर रात तक संजय झा के आवास पर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई है। बीजेपी के नेताओं की बातचीत में अभी भी मामला फंसा हुआ है कि उन सीटों को लेकर जिसे लेकर नीतीश कुमार नाराज हैं, क्योंकि बातचीत आधिकारिक तौर पर संजय झा और ललन सिंह कर रहे थे। बातचीत जब दिल्ली में हुई तो सीटें तय हो गई कि 101, 101, 29, 6 और 6 सीटें बांटी जाएंगी। लेकिन जब पटना पहुंचे तो ये पता चला कि इसमें से तो सीटें जेडीयू की चली गई है चिराग पासवान के पास में, वो भी सीटें नीतीश कुमार के गृह जिले की, दूसरी सीट जिससे दलित मंत्री आते हैं। तो ऐसे में भला नीतीश कुमार कैसे वो सीट जाने देंगे? तभी रत्नेश सदा को सिंबल दिया गया है। राजगीर की सीट पर बात फंसी हुई है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनका उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन वहां एलजेपीआर की तरफ से दूसरे उम्मीदवार को कह दिया गया है कि आप नामांकन की तैयारी करिए। बात यहीं फंसी हुई है। हालांकि जेडीयू ने उन लोगों को भी सिंबल दिया है जिनकी सीट को लेकर कोई विवाद नहीं है और वो नामांकन करने जा रहे हैं। जैसे अनंत सिंह का नॉमिनेशन आज ही है, लेकिन जिन सीटों पर अब बात फंसी है उन्हें मनाने के लिए अमित शाह आएंगे। ये कहा जा रहा है कि अमित शाह की नीतीश कुमार से भी मुलाकात होगी, बातचीत होगी, संजय झा से मुलाकात होगी, और साथ ही एक बड़ी तस्वीर भी सामने आ सकती है जिसमें एनडीए के घटक दल के सभी नेता एक साथ आपको खड़े दिखेंगे। ऐसी तस्वीर पिछले चुनाव के वक्त भी अमित शाह की आई थी, जब घटक दल के सभी नेताओं के साथ ये तस्वीर थी, लेकिन उस वक्त ये तस्वीर दिल्ली से आई थी। अब ये तस्वीर पटना से आ सकती है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान लगातार साधने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। हामी भरने के बावजूद जब कैंडिडेट पर बात आती है तो बात फंस जा रही है कुछ सीटों को लेकर, और इसे साधने अमित शाह अब पटना पहुंचेंगे और वो जेडीयू के तमाम नेताओं से और गठबंधन के दलों से मुलाकात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि नामांकन में अब दिन बचे हैं बहुत कम, और अभी तक कैंडिडेट को ये कहा नहीं गया है कि आप सिंबल लेकर जाइए और नॉमिनेशन कराइए। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस बीच में ही 48 कैंडिडेट को कह दिया गया है कि आप सिंबल ले लीजिए, जाइए और नॉमिनेशन करिए। तो ये 48 कैंडिडेट नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन ये 48 वो कैंडिडेट हैं जिन सीटों पर कोई भी विवाद नहीं है किसी और पार्टी के उम्मीदवारी को लेकर। विवाद जहां है वो अभी भी फंसा हुआ है और इसे सुलझाएंगे अमित शाह। आपको क्या लगता है कि एनडीए का ये विवाद सुलझ जाएगा? चिराग पासवान मान जाएंगे, नीतीश कुमार मान जाएंगे, या फिर ये विवाद चलता ही रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।